दोस्तों, हम भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम अगर अपनी पर आ जाएं तो अच्छे अच्छों को धूल चढ़ा सकते हैं। अगर कोई हमें इज्जत दे तो हम उसे अपनी सर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन बेइज्जती का बदला लेने से भी हम पीछे नहीं हटते। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक भारतीय ने दुनिया की सबसे महंगी कार को ऐसा सबक सिखाया, सबसे महंगी कार के ब्रांड वालों को ऐसा सबक सिखाया जिसे आज 100 साल बाद भी याद किया जाता है। अगर आप भी इस कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एक जमाना था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के राजे महाराजाओं के पास खजानों के ढेर लगे रहते थे और वो अपनी ऐशो आराम पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। लेकिन जब बात उनके गुरूर और देश की इज्जत की हो तो वो बड़े से बड़े खतरे का सामना करने से नहीं घबराते थे। ऐसे ही एक राजा थे, महाराजा जय सिंह प्रभाकर। अलवर के महाराजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस का वो हाल किया कि वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी वो कंपनी। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए सुनते हैं डिटेल में। यह बात 1920 की है, जब महाराजा जय सिंह अपने देश से दूर लंदन में टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। भारत में तो वो सोने से लदे सुंदर टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। भारत में तो वो सोने से लदे सुंदर बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वो आम जीवन बिता रहे थे। शायद वो जानना चाहते थे कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। उन्होंने राजसी पोशाक नहीं पहनी थी और ना ही उनके साथ नौकरों का काफिला था। वो ऐसे ही लंदन की सड़कों पर घूमते रहते थे। एक दिन जब वो ऐसे ही सड़क पर घूम रहे थे तो उन्हें रोड के किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया और सभी राजाओं की तरह राजा जय सिंह को भी महंगी गाड़ियों का शौक था। शोरूम में नई रोल्स रॉयस गाड़ी को देखकर वो खुद को रोक न सके। उनके कदम शोरूम की ओर बढ़ गए। उस वक्त उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि अभी वो अलवर के महाराजा है और वो एक आम इंसान की हैसियत से शोरूम के अंदर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो समझना चाहते थे कि एक आम आदमी को देखकर वहां के लोग जो हैं, शोरूम वाले जो हैं, वो किस किस्म का सलूक करते हैं एक आम इंसान के साथ। शोरूम में जाते ही महाराज को एक नई कार नजर आई, एकदम नई लॉन्च हुई कार उस जमाने की, और वो फौरन उसके पास जाकर उसे आगे पीछे से देखने लगे। उसके फीचर्स के बारे में वहां खड़े सेल्समैन से पूछने लगे, लेकिन सेल्समैन तो अपनी ही अकड़ में था। आखिर वो दुनिया की सबसे महंगी कार जो बेच रहा था। उस सेल्समैन ने महाराजा जय सिंह को देखा तो गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा जय सिंह वहां बिल्कुल साधारण कपड़ों में थे। सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय है जो ऐसे ही टाइम पास करने शोरूम के अंदर घुस आए हैं, रोल्स रॉयस के भी। उस सेल्समैन ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, उनकी बेइज्जती की, शोरूम से बाहर तक निकाल दिया। लेकिन महाराजा जय सिंह ने उस सेल्समैन से एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही उसे अपनी पहचान बताई, बल्कि वो चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन पूरे रास्ते वो यही सोचते रहे कि हम भारतीयों की इन अंग्रेजों की नजर में कोई इज्जत नहीं है। इस शोरूम में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है। ऐसे में आम इंसान तो यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकता होगा। ये बात उनके दिमाग में आ रही थी। ये सब सोचकर उनके दिमाग में एक ख्याल आया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब महाराजा जैसी बस किसी भी तरह रोल्स रॉयस से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे और अब उन्होंने अपनी राजसी पोशाक पहनी, नौकरों का काफिला तैयार किया और रोल्स रॉयस के शोरूम में खबर भिजवा दी कि अलवर के महाराज गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही इस बार उस शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया था। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी। उन्होंने इस बार शोरूम में आते ही सीधा 7 रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने का ऑर्डर दिया और उन सभी गाड़ियों का दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई दंग हैरान रह गया। इतना ही नहीं, राजा जय सिंह ने उन गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने का ऑर्डर भी दे दिया। साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी वहां भेजने के लिए कहा भारत में, जो अब अपनी की गई गलती पर पछता रहा था। रोल्स रॉयस के शोरूम वाले इतने बड़े ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा जय सिंह ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियां नगर पालिका को दे दी।
और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। और ये सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे डिलीवरी लेने के लिए खास तौर पर महाराजा ने देश के अंदर, भारत के अंदर बुलाया था गाड़ियों के साथ। वही सेल्समैन जिसने बेइज्जती की थी आम आदमी की पोशाक में पहुंचे महाराजा के साथ। उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब पता चला कि कचरा उठाया जाएगा रोल्स रॉयस की गाड़ियों से। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, ये न्यूज, ये खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। क्या देश क्या विदेश, हर कोई सुनकर शॉक्ड हो गया कि भला इतनी महंगी रोल्स रॉयस गाड़ी कोई कैसे कचरा गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगर पालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों की हवाइयां उड़ जाती थी। आखिर रोल्स रॉयस को ब्रिटेन की शान जो कहा जाता था। महाराजा जयसिंह का यह दांव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया था और अब ये पंगा उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। जब यह खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुए। रोल्स रॉयस को शान की सवारी माना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान एक कचरा गाड़ी की हो गई थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे कैसे कोई अंग्रेज चला सकता है, अपना स्टेटस सिंबल बना सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक अपनी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लग चुकी थी। उसकी गाड़ियां अब शान का नहीं मजाक का विषय बन चुकी थी। उस सेल्समैन ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी एक गलती उसके साथ साथ उसकी कंपनी पर भी भारी पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस सभी नजारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसे एक ही रास्ता नजर आया। उन्होंने अपने घुटने महाराजा जयसिंह के सामने टेक दिए। कंपनी की तरफ से महाराजा को एक लेटर आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठवाना कृपया प्लीज बंद कर दे। साथ में उन्होंने महाराजा जैसी प्रभाकर को 6 नई ब्रांड न्यू एकदम चमचमाती रोल्स रॉयस गाड़ी देने का भी वादा किया, और वो भी मुफ्त में। अब तक महाराज का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। वैसे भी उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका था। उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और रोल्स रॉयस गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि इंसान को कभी उसके कपड़ों से नहीं भांपना चाहिए, क्योंकि कपड़े किसी इंसान के कैरेक्टर की पहचान नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी इसे सुनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा जरूर हो गया होगा। वैसे दोस्तों, आज भी कई जगह इंसान को उसके टैलेंट और कैरेक्टर से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से, उसके बैंक बैलेंस से, उसके पहनावे से, उसके वेशभूषा से पहचाना जाता है। कई जगह भारतीयों को धोती, कुर्ता या साड़ी में एंट्री तक नहीं मिलती। ये बात गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। या कहे कि अब इस अपमान की आदत जो हो चुकी है, हमें इसे भुलाना होगा। दूसरे हमारा तभी सम्मान करेंगे जब हम खुद अपना सम्मान करना सीखेंगे। गलत बात का जवाब देने की हिम्मत रखेंगे, तभी हमें सम्मान मिलेगा। अगर इस वीडियो में बताई गई एक भी बात आपके दिमाग में उतर गई हो और आपको ऐसा लगा हो कि जीवन में सही दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, शेयर कीजिए सम्मान के लिए, भारतीय सम्मान के लिए। धन्यवाद।